सो आज की रात बाकी, कल से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। तैयार हो? हाँ, कोशिश तो कर रही। अच्छा, सच सच कहना, डर लग रहा है? थोड़ा सा। पता, इस घर से, अपने लोगों से, सबसे दूर जाने का एहसास में। तुम नए अपने बना रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर वालों से रिश्ता टूटने वाला। वर्षा, हम रिश्ता जोड़ रहे हैं। शादी हमारी हो रही है, लेकिन दो परिवार नजदीक आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर किसी का किसी से अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी क्या बात है मेरे बारे में जो रसिकताई और अजीत जानते हैं, जिसको लेकर बोलो? वर्षु, कहीं तेरे अतीत के बारे में तो नहीं? सतीश, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे पास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए एक बार में तो। देखो वर्षा, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो साफ साफ बोल दो, बहाने क्यों बना रही हो? अरे नहीं, मैं बहाना नहीं। मुझे नहीं जानना है तुम्हारे अतीत के बारे में। वर्षा, तुम आज जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि इतनी वजह काफी है हमारी शादी के लिए। वर्षा, मैंने हमेशा तुम्हें आई लव यू कहा, कभी जवाब तो दिया करो। सतीश, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी एक ना एक दिन तुम्हें आई लव यू बुलवा करके ही रहूंगा। अभी नहीं तो शादी के बाद ही सही। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो कल मिलते हैं शादी में। या गुड नाइट। काकी, मी तुम्हाला अगोदरही सांगितलं होतं की थोडं सांभाळून कराल, आणि आता हे तुम्ही दुसऱ्यांदा परत। हाँ भाई, इंसान हूँ, गलती तो हो ही जाती है ना। काकी, वो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी गलतियां करती रही तो इससे तो नुकसान हमारा है ना। एक तो दुकान बंद करने की टाइम हो गई है, क्या चिक चिक कर रही हो? इतना सा शर्ट क्या जल गया? इतना बोल रही हो जैसे मेरे कोई गुनाह किया है। देख, ये शर्ट के पैसे तू मत देना, हाँ? पर मेरा भेजा मत खा, समझी ना? चल। नहीं काकी, मैं आपसे झगड़ नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये शर्ट। तू झगड़ा करेगी मुझसे? मुंह खोल कर तो देख, क्या हर्ष करती हूँ मैं तेरा। क्या करेगी तू? तू हाथ चलाएगी? अर्चना पे हाथ चलाएगी? भाई राहु दे। गरीब बच्ची को देख के मुंह जबान चलाती है तू? अरे बात करनी है तो मेरे साथ करना। एक तो शर्ट फाड़ दी हमारी, हाँ, मेरे बच्चे की शर्ट को जला दिया। कौन इसको पहनेगा? बोल, तू पहनेगी? एक तो गलती करती है, ऊपर से उसने पूछा तो उसको डांटती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप देगा? बाप पर मत जाना ताई। बाप क्या है? तेरे ऊपर गए पुष्टों को नीचे बुलाऊंगी मैं। अभी बोलना, चीखना, उसके सामने जबान चलाते मेरे सामने चलाना। कल से तेरी दुकान नहीं बंद करवाई ना तो नाम की सविता नहीं, समझी ना तू? आई सोडा ना। तू चुप। बड़ा प्यार आ रहा है बहू पर। इसी बहू को घर से बाहर धक्का देकर निकाली थी ना। तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार? ले पकड़, तू तेरा इस्त्री करने का काम कर, दूसरे की भानगढ़ में पड़ मत। बोलेगी तू? अर्चना को बोलेगी? बोल। अर्चना बेटा, कहना इनसे रोक दे ये सब। अभी तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो मुझे। अभी कैसे लाइन पे आई? लाइन पे लाया ना तुझे? गलती हो गई मुझसे, ठीक है? हाँ। डर गई अभी? चल। जास्ती बक बक करती है, फिर से बोल, तेरा थोबड़ा ही फोड़ दूंगी। तू इस तरह चुप बैठेगी ना तो हो गया तेरा कल्याण। सारी दुनिया को अपने जैसा मत समझ, हाँ? उनका बस चले ना तो नोच नोच कर खा जाएंगे तुझे। मुझे एक बात बता, परसों रसिका को मेरे लिए तूने 1000 बातें सुनाई, जब खुद पर बन पड़ी तो मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? बोल ना। क्या हुआ सविता, क्यों भड़क रही हो उस बेचारी पर?
अरे वो गली की धोबन, उसने शर्ट जला दिया ये, हाँ? तो हमारी अर्चना ने उससे पूछा, उल्टा सीधा जवाब देने देगी, और ये अच्छाई की मूरत बन के खड़ी थी, इसलिए गुस्सा हो गई मैं। ऐसा नहीं है सविता, अर्चना अच्छी तरह जानती है कि उसको इतनी अच्छी सास मिली है कि उसको जिंदगी भर मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाय पियोगे? हाँ, मैं बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तूने इतनी सेवा की ना इनकी, अभी मैं सेवा करती हूँ। ये जाके अलमारी में रख दे, तेरी बहन की शादी है ना तो पहनना है। हाँ बेटा जा। बंधु बेटा तू चाय पिएगी? नहीं आई। नहीं, अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। हाँ हाँ, मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ। पापा आप कैसे हैं? अरे मेरा क्या है बेटा, 24 घंटे काम में उलझा रहता हूँ। लेकिन एक सच बात बताऊं बच्चे, तुझसे मिलने का, वापस आने का मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूं, ये काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा श्रावणी, एक बात बताओ, ये मानव के घर में पैसों की कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? हाँ पापा, मानव ने शायद आपको बताया नहीं होगा, वो हमारे पुराने गैरेज को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। कॉर्पोरेशन वालों ने उसे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करके सील कर दिया है। पापा क्या सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है वहाँ? हाँ थोड़ा प्रॉब्लम तो था। दरअसल उस प्लॉट को अभी भी एनए नहीं करवाया गया है, और आज भी वो एग्रीकल्चर लैंड ही कंसिडर होती है। लेकिन आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए मैंने भी सोचा आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मानव बिना, अगर उसने बात मुझे समय पे बता दी होती तो हमने कोई हल ढूंढ लेना था इसका। शायद इसी वजह से उससे 3 लाख रुपए की जरूरत आनी पड़ी। 3 लाख रुपए मानव ने मांगे आपसे? ₹3 लाख मानव ने मांगे आपसे? हाँ, शायद गैरेज वगैरह के लिए जरूरी होगा। अच्छा श्रावणी, बेटा मैं फोन रखता हूँ, अभी जाओ आराम करो। मानव। ताई जीजू है ना, जरा दादा के साथ बाहर गए हैं, फोन यहीं पे भूल गए। क्या हुआ? अच्छा वैशु सुन, तुझे वो 3 लाख। वैशु, हाँ जरा वो साड़ियाँ तो लाना यहाँ। हाँ काकी। हाँ ताई, क्या बोल रही थी तू? वो 3 लाख रुपए? फोन दे मुझे, मैं बात करता हूँ अर्चू से। हाँ है, ताई है कि बाबन जी बोल, ये लीजिए। बोल बेटे अर्चू। बाबा मानव ने श्रावणी के पापा से 3 लाख रुपए लिए। पता नहीं उन्हें अचानक क्यों जरूरत पड़ी। आपको कुछ पता है क्या इस बारे में? हाँ बेटी, इस बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। बेटी, मानव ने मुझसे कहा था कि चाहे जो हो जाए, मैं ये बात किसी पर जाहिर नहीं होने दूंगा। सच कहूं अर्जुन, एक दामाद होने के नाते मानव ने आज जो कुछ भी किया है ना, शायद किसी का सगा बेटा भी इतना नहीं करता।
क्यों रो रही है? करने के लिए कुछ है नहीं ना, इसलिए सोचा टाइम पास करने के लिए थोड़ा रो लूं। वैशु, तो क्या करूं ताई? तू जानती है ना मैं क्यों रो रही। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात थी, तू, मैं और अर्चु ताई कितने खुश थे इस कमरे में, और आज अर्चु ताई की शादी हो गई, वो चली गई। अब कल तेरी शादी होगी, तू चली जाएगी, फिर मैं इस घर में अकेली। तुझे बहुत मिस करूंगी ताई, बहुत ज्यादा मिस करूंगी। चल झूठी, मुझे पता है तू क्यों रो रही है। तो इसलिए नहीं रो रही है क्योंकि तू मुझे मिस करेगी। मेरे जाने के बाद इस कमरे में अकेले को तुझे डर लगेगा ना, इसलिए तू रो रही है ना? ताई प्लीज तू जा यहाँ। अरे अरे, मैं मजाक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। चल बाबा, I'm sorry, गलती हो गई। अच्छा चल छोड़, मेरी तरफ से देख मेरी तरफ। तुझे क्या लग रहा है? इस घर को छोड़ते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस घर को छोड़ते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। तू, आई, बाबा, दादा, एक ही पल में सब लोग मुझसे कितने दूर हो जाएंगे। ये क्या? मेरी बहादुर बेटियां इस तरह रो क्यों रही है? हाँ, पता है वैशु, ये अभी तो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, लेकिन बचपन में इतनी शैतान थी ना, चाहे खाने के मामले हो, नहलाने के मामले में हो या पढ़ाने के मामले में हो, हर बार मुझे इसके पीछे दौड़ना पड़ता था। और ये मेरी पकड़ में ही नहीं आती थी। आज ये सब बहुत याद आ रहा है। लग रहा है कि मेरी वर्षों दौड़कर मुझसे दूर जा रही है और मेरी पकड़ में ही नहीं आ रही। आई, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ। शादी के बाद रोज आऊंगी तुझे तंग करने के लिए। अरे ऐसा थोड़ी होता है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख लेना, अपनी गृहस्थी छोड़कर यहाँ आने के लिए तुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी और ना ही तेरी इच्छा होगी। और सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। कुछ एक मिनट। आई प्लीज, मैं जानती हूँ तू क्या कहने वाली। वो तेरा ससुराल है, वहां पर ये मत कर, वो मत कर। आई की जब शादी हुई थी ना, अभी तूने यही सब सुनाया था। मुझे सब कुछ याद है। और तू डर मत, शादी होने से पहले मैं उसका रिवीजन भी कर लूंगी। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, अगर वहां पर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तो मैं सीधी तेरे पास चली आऊंगी। वर्षु, तुझे यहाँ आने के लिए कौन मना कर रहा है? मेरा बस इतना ही कहना है कि तू सतीश और उसके परिवार वालों को किसी शिकायत का मौका ही मत दे। बस एक बात याद रखना कि समझौतों के साथ रिश्ते बनते हैं और समझौतों के साथ ही आगे टिकते हैं। और वैसे भी हम में से कोई भगवान नहीं है कि जिससे कभी कोई गलती ना हो। एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करके उनकी अच्छाइयों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। बाकी सब तू रिहर्सल कर ही लेगी। मैं क्या बताऊं? करेगी ना?
काका चाह। बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। अर्जुन ले, ये सिंदूर ले और भर अपनी माँ। लेना। अरे वाह सविता, आज तो कमाल हो गया। तूने अर्चना को उसका सिंदूर वापस दे दिया।